सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। सभी बच्चे चिंतित हैं कि सर एएलपी में कितने नंबर में हो जाएगा और अगर मेरा कम नंबर आ रहा है तो उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। इस पर हम जानकारी देने के लिए आपकी सेवा में उपलब्ध हुए हैं। और प्यारे बच्चों, पहला ही स्लाइड है कि कितना नंबर में आपका रिजल्ट हो जाएगा। अभी जो टेस्ट आप लगा रहे हैं मेरे दोस्त, वो चीजें बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है कि आप टेस्ट कहां लगा रहे हैं। जहां आप लगा रहे हैं वो सही कंटेंट आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो आप सीधी सीधी बात नहीं कर सकते कि आप टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, चला बोर्ड में जो आपको नंबर्स चाहिए, वो जो बोर्ड के एग्जाम्स में जो आपका एएलपी का ओरिजिनल पेपर होगा उसमें जो नंबर आपको चाहिए वो कम से कम आपको 55 to 60 के बीच में नंबर चाहिए। 55 से 60 नंबर आपको चाहिए बोर्ड में। अगर आपको इतना नंबर आ जाएगा तो आपका पीटी हो जाएगा। आपको बाप रे इतना भीड़ है, इतना फॉर्म गिरा, फलना चिलना, वो सब छोड़ दीजिए। हम लोग को भी चला आइडिया है, पिछले बार 5 नंबर में 8 नंबर में पीटी क्वालिफाई किया था बच्चा। मेरे दोस्त, हम बार बार कहते हैं फॉर्म भरने वालों की संख्या 20 लाख हो सकती है, पढ़ने वालों की संख्या भी 20 लाख हो सकती है, लेकिन ये नंबर लाने वालों की संख्या हजारों में भी नहीं है। ठीक है, तो चूंकि 4 गुना रिजल्ट देना है तो प्यारे बच्चों, आप इतना नंबर अगर आप ला पाते हैं ओरिजिनल टेस्ट में, जो ओरिजिनल पेपर होगा, तो आपका काम हो जाएगा। मेरे यहां की अगर आप बात करोगे तो मेरे यहां अगर आपका 40 नंबर प्लस आ रहा है तो रिजल्ट की संभावना प्रबल है। अगर मेरे यहां आपका, चूंकि मेरे यहां का कंटेंट का लेवल बहुत अप रहता है, तो अगर मेरे यहां आपको 40 नंबर प्लस आ रहा है तो आपके रिजल्ट की संभावना प्रबल है। बोर्ड में आपको 55 से 60 नंबर आउट ऑफ 75 लाना होगा। अब मेरे दोस्त, आप नंबर्स को कैसे बढ़ाइएगा? एकदम सीधी बात, नो बकवास। साइंस आपका 20 नंबर का है, मैथ 20 नंबर का है, रीजनिंग आपका 25 नंबर का है, जीए आपका 10 नंबर का है, टोटल 75 नंबर का, 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम देगा। साइंस में आपको क्या करना होगा, क्या क्या आपको करना होगा मेरे दोस्त? एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी आपका 10% के आस 20% के आसपास डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। 20% आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, 20% आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। और एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है, एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है, बाकी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे, यानी 30% अप्रॉक्स आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा, और जो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। तो 50% तो आपका यही हो गया। अब बाकी 50% में आपका कॉमन क्वेश्चन है, अन्य क्वेश्चन में जो जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है वहां से क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप 50% को पूरा कीजिए, एनसीईआरटी को कंप्लीट आप पढ़ जाइए, जितना बार दिल करता है उससे ज्यादा बार पढ़िए, कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ ही जाइए। फ्री में कंटेंट उपलब्ध है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है 6 to 10 का, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो 9:20 में, 9:20 में पीएम में, और 6:20 में हम आते हैं लेकर के। 6:20 में तो कंप्लीट हम एनसीईआरटी लेकर आते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, अभी हम बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ा रहे हैं 20 दिन 20 कक्षा, अगर आपके पास समय हो तो जरूर कर लीजिए। ये चलेगा आपका बिहार एग्जाम बाय एसके झा चैनल पर। ये जो हमारा सेकंड चैनल है वो उस चैनल पर चलता है, और ये जो है एसके झा नाम से जो चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पर चलता है। ये जो 9:20 का क्लास है ये आप डेली कर सकते हैं एसके झा चैनल पर। 6:20 का क्लास बिहार एग्जाम बाय एसके झा चैनल पर। इसमें 20 दिन 20 कक्षा में स्टार्ट किए हैं। 6:20 में एनसीईआरटी का, अगर आपके पास समय हो तो आप वेलकम है, आप आके कर लीजिए। बाकी बहुत सारे स्पेशल क्लासेस आएंगी तो आप उसको फॉलो कीजिए, हम आपका काम कर देंगे। न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी कक्षाएं आएंगी। एक साइंस ज्ञान सीरीज करके भी हम एक वीडियो डालते हैं, अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 7 वीडियो हुआ है, 8वां 9वां बहुत जल्द आपका डल जाएगा, और बहुत सारे वीडियोस हम उसमें साइंस ज्ञान सीरीज में डाल रहे हैं। तो अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। मैथ की अगर हम बात करें, इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है, मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप कर पाते हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस तो जरूर कीजिए। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक भी चैप्टर आप नहीं छोड़िए, इसमें चैप्टर्स आप 1 से 2, हार्डली 2-3 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, बाकी सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा। जितना ज्यादा आप बेसिक का ही सवाल देखिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर कोई भी किताब लेवल वाइज दिया हुआ है तो आप सबसे ऊपर का 25 क्वेश्चन उस चैप्टर का बना जाइए, उसी को 3 बार बना जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर मान लीजिए हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है और इसमें 100 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, तो आप 25 क्वेश्चन को ही मात्र 5 बार बना जाइए। इसके बाद 75 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, एलपी का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 25 क्वेश्चन ऊपर का बना लीजिए, फिर अगले चैप्टर में चले जाइए, फिर इसी 25 को रिवीजन कीजिए, तो आपका एग्जाम हॉल में सवाल बन जाएगा, उसी लेवल का सवाल रहता है।
फिर अगर हम आते हैं रीजनिंग में, मैक्सिमम रीजनिंग, मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका काम होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हमारे चैनल पर भी 8:10 में गौरव गिरिराज सर आते हैं 20 क्वेश्चन लेकर के। अगर आप कर पाते हैं तो डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जीए की अगर हम बात करें, जीए आपको सिलेक्टेड पढ़ना होगा, उसका पीडीएफ बहुत जल्द आएगा। पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। जनरल अवेयरनेस का 10 नंबर के लिए क्या उचित है, कितना कम पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्द ये आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। और अगर इन सब से अगर आप बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा सिंसियरिटी अगर, तो इस सब के लिए आप टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा बिग बूस्टर एक ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इस पर हमारा सारा टेस्ट उपलब्ध है। डेली एक टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज भी है, फुल टेस्ट भी है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप 2 महीने के लिए पटना आ सकते हैं, 2 महीने के लिए भी अगर आप पटना आ सकते हैं, तो मेरे यहां लगभग 22 टाइप का टेस्ट चलता है और पूरे सप्ताह में आप कम से कम 7 से 8 हजार प्रश्नों का संग्रह कर पाइएगा, मात्र 1,000-1,200 रुपए के मिनिमम फीस में। 22 टाइप का टेस्ट चलता है। अगर आप आ पाते हैं तो वेलकम है आपका। और अगर आप ये सारे ऑफलाइन के टेस्ट आप ऑनलाइन में चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए फिर सोचेंगे कि हम कैसे आप सारे ऑफलाइन का टेस्ट हम आप तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। और हम फिर से आपको बता दें, एकदम सीधी बात, नो बकवास, 55 से लेकर 65 नंबर के बीच में आप मान के चलिए कि यह नंबर हमको लाना है और यही नंबर आपका सही नंबर होगा। और हमारे यहां के टेस्ट में अगर आपको 40 प्लस आ जाता है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के टेस्ट में, चूंकि हमारे यहाँ के टेस्ट का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आप उचित कोशिश कीजिए, उचित परिणाम मिलेगा। नमस्कार।